वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज अकेडमी। मैं नेहा शर्मा, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे डीआई की प्रैक्टिस। डीआई का प्रैक्टिस नंबर 3 है ये। और पिछले 2 प्रैक्टिसेस में मैंने आपको अलग अलग टाइप के प्रैक्टिसेस करके दिखाए थे कि कौन कौन से टाइप के जो चार्ट होते हैं उनसे आप ये कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे कुछ नया टॉपिक और देखेंगे कि डीआई कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और चलिए देखते हैं हमारी क्लास। GC नेट JRF के पेपर 1 का यूनिट नंबर 7 यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास। तो इसकी पिछले की 2 प्रैक्टिसेस हमने कर रखी है, जो किया था हमने बार ग्राफ से एंड किया था हमने पाई चार्ट से। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस नंबर 3 जो कि है टेबल चार्ट, जहां पर आप देखोगे कुछ नए तरीके से कि कैसे हम डीआई करते हैं। तो डीआई जो है वो मैथ्स का टोटली पार्ट है, तो मैथ्स की क्लास भी आप इसके साथ साथ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारी जो क्लास की जो डायरेक्शन से दी गई है आज की वो क्या है। डायरेक्शन जो है वो है स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चंस 1 to 5। यानी कि आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, उससे आपको रिलेटेड 1 to 5 क्वेश्चंस करने हैं। द टेबल कंसिस्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड द क्वालिफाइड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ अपीयर्ड कैंडिडेट्स दिए हुए हैं एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दिए हुए हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक दिया हुआ डेटा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम 2007 to 11। मतलब कि 2007 से 2011 तक के ईयर्स का दिया हुआ है आपके पास नंबर्स जो कि स्टूडेंट्स के हैं, और उसमें दिया हुआ है कि डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, यानी स्टेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे MNPQR, ये डिफरेंट स्टेट्स दिए हुए हैं आपके पास। एंड इसमें आपको दिया हुआ है ईयर वाइज कि 2007 में जो है वो कितने अपीयर्ड हुए, कितने क्वालिफाइड हुए, 2008 में कितने हुए, 9 में कितने हुए, 10 में कितने हुए, 11 में कितने हुए। तो ये आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है जो आप देख पा रहे हो, इसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसी से रिलेटेड जो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कह सकते हैं हम टेबल चार्ट, ठीक है। और टेबल से भी फॉर्मेट बोल सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड ड्यूरिंग 2007 फॉर ऑल स्टेट्स कंबाइंड। एक और चीज आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ होता, मैंने यहाँ पे रखा है ताकि मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके दिखा सकूं, तो मुझे बार बार किसी अदर पेज पे ना जाना पड़े। अदरवाइज आपको जो मिलेगा, आपके पास यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ होगा, उस टेबल के अंदर ही आपको यहाँ पे रीड मोर का जो ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक करोगे, आपको पूरा क्वेश्चन खुल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ एक जगह दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी टेबल दिए हुए हैं उसको आप यहाँ पर बस सिर्फ एक नोट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको पूरा नोट नहीं करना, आप चाहो तो इसके एडिशंस लिख सकते हो, अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ऐड करके लिख सकते हो, इस तरफ से ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। पर इतना करने में आपको बहुत टाइम जाएगा, तो आप एक काम करना, क्वेश्चन पे जाकर के डायरेक्ट वहां से जो भी चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करो एंड देन आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, तो हमको इंटू 100 करना पड़ता है किसी भी टर्म में, राइट। तो अब देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसमें कैंडिडेट्स के परसेंटेज पूछ रहे हैं, हु क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के परसेंटेज पूछ रहा है ड्यूरिंग 2007 ये रहा, इसका फॉर्मेट यहाँ यहाँ ये रहा। अब पूछ रहा है क्या कि अपीयर्ड कितने हुए, क्वालिफाइड कितने हुए, दिया हुआ है। तो यानी कि आपको क्या करना है, अब पूछ रहा है परसेंटेज कितने, किस चीज के, क्वालिफाइड के। तो क्वालिफाइड के परसेंटेज किसके बेस पे निकालोगे आप, अपीयर्ड के बेस पे निकालोगे। अब जैसे देखो, आप स्कूल में पढ़ते हो, वहां पढ़ते हो नहीं मतलब पढ़ चुके हो, राइट। तो आपके अगर स्कूल में 100 स्टूडेंट्स थे और ये सारे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ बोलते हैं ना कि चलो 80% पास हो पाए, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं हम, यानी कि जो टोटल पास हुए कैंडिडेट्स हैं, मतलब अगर 80 कैंडिडेट्स पास हुए हैं तो इनको इंटू 100 करके बेस के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये इसका जो आता है इसको क्या बोलते हैं हम, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रतिशत, यानी कि सारे मतलब ऑल वाइज अगर हम 100 बेस मान करके किसी चीज को करते हैं तो वो प्रतिशत होता है, मतलब हर 100 पे, प्रत्येक 100 पे, ओके। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो अभी आप देखोगे कि हमें यहाँ क्या पूछ रहा है कि कितने क्वालिफाइड हुए, कितने परसेंटेज। तो भाई परसेंट क्वालिफाइड तो वही होंगे जिन्होंने आप पीरियड किया होगा, जो एग्जाम देने बैठे होंगे वही उसी में से कुछ क्वालिफाई करेंगे, राइट। तो आप अपीयर्ड कितने हुए, तो अपीयर्ड का हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्वालिफाइड ऐड कर लेंगे, एंड देन हम इसका क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो चलिए देखते हैं कि पहले हम ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका आंसर, तब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, ओके।
तो चलिए इसको करते हैं ऐड। तो हमें करना है सबसे पहले अपीयर्ड का ऐड। अपीयर्ड को हम अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपीयर्ड है 35,000 एंड क्वालिफाइड, क्वालिफाइड देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ओके तो हमारे पास क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने हैं 4900 एंड अपीयर्ड कितने थे 35,000। तो ये हो गया बेस। तो हमें बेस को क्या करना होता है, नीचे रखना होता है एंड 100 यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और अगर परसेंटेज को तोड़ करके नंबर निकालना है तो आप 100 से डिवाइड करो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4900। तो चलिए इसको देख लेते हैं सॉल्व करके किस तरीके से ये बनेगा। ये कट कर दिया हमने, ये कट कर दिया, ये हो गया 14%। हमारे पास आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो कि है 14%। आपको इसके कैलकुलेशंस करने में अगर थोड़ा टाइम लग जाता है तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करिए आप एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के एंड डिवीजन के। ये चार प्रैक्टिस, यही चार मिलकर के आपको मैथ्स में बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो इन चारों की प्रैक्टिस आप करते रहो तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा करोगे, अब श्योर है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसका आंसर ये 14% है कि नहीं। तो ऑप्शन तो हमारे पास था पर आंसर है इसका, तो जी हाँ करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14%। तो आपने देखा किस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तभी देखो आप डीआई करते करते आपने परसेंटेज के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये आपका किस में हेल्प करेगा, ये यूनिट नंबर 4 में हेल्प करेगा आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज, मतलब यहाँ पर एवरेज का क्वेश्चन पूछ दिया और परसेंटेज भी, तो एवरेज एंड परसेंटेज दोनों मिक्स हो गए। ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट एम, तो एम स्टेट्स क्या है, ये रहा एम। एंड फ्रॉम ऑल द ईयर्स, ऑल द ईयर्स के बारे में बात कर रहा है कि कितने परसेंट जो हुए वो क्वालिफाइड हुए, मतलब सारे में आपको क्या करना है, पहले अपीयर्ड वाले कैंडिडेट्स को क्या करना है, ऐड कर लेना है, देन आपको ऐड करना है क्वालिफाइड वाले लोगों को, एंड देन इसका क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, वो भी एवरेज परसेंटेज निकालना है। तो एवरेज परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं, हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो ऐड करते हैं पहले हम, तो हमारे पास कितने हैं, अपीयर्ड कितने हो जाएंगे, अपीयर्ड हो गए हमारे पास टोटल, चलिए ऐड कर लेते हैं यहाँ से हम डायरेक्ट। ये 38,800। हम करेंगे क्वालिफाइड लोगों को ऐड, तो क्वालिफाइड कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जा रहे हैं 0 2 10, ये है 8 एंड देन 5, तो 5820 यानी 5820 लोग क्वालिफाइड हुए हैं। एंड अपीयर्ड कितने हुए थे पूरे एम स्टेट में पूरे साल में, मतलब कि 2007 2008 2009 2010 2011 में, तो टोटल कितने हो गए थे, तो टोटल हो गए थे हमारे पास 38,800। ओके, तभी क्या निकालना है आपको, इसका परसेंटेज निकालना है। एक और बात, ये जब एवरेज की बातें कर रहे हैं ना, आपको क्या करना है, एवरेज परसेंटेज का मतलब ये कि टोटल में से हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, राइट। तो इसमें आपको एवरेज कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर कर सकते हो। मतलब आपने ऐड कर लिया, आपने इतना निकाल लिया, तो जो भी निकलेगा ये इसका एवरेज परसेंटेज इतना निकलेगा। तो एवरेज मतलब कि सबको कंबाइन करने के बाद उसका परसेंटेज निकाल देना। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर परसेंटेज क्या हो जाएगा, 5820 इंटू 100 बाय 38,800। तो इस तरीके से हमने अब यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया हमारे पास कितना का ओवरऑल हो जाएगा हमारे पास 15%। आप सॉल्व करके देखो यहाँ पे 15% आएगा। ओके, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर 15%। ओके, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपने अपीयर्ड कैंडिडेट्स को ऐड कर लेना है, देन आपको करना क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ऐड, एंड देन आपको उसको उससे रिलेटेड क्या करना है, परसेंटेज फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे एवरेज नंबर्स पे।
एवरेज परसेंटेज देख लिया हमने, परसेंटेज एवरेज इसलिए हमने देखा उसको इस तरीके से क्योंकि जितने भी अपीयर्ड कैंडिडेट्स वगैरह थे सबको हमने ऐड कर लिया। अलग अलग से अगर हमने परसेंटेज निकाला होता, ठीक है, अगर लास्ट साइड की हम बात करें, अगर आपने यहाँ पर अलग अलग तरीके से परसेंटेज निकाला था, जैसे यहाँ पर आपने 2007 का अलग परसेंट निकाल लिया, 2008 का अलग परसेंट निकाल लिया, 2009 का अलग परसेंट निकाल लिया, तो सबके परसेंटेज अलग निकालने के बाद जो भी परसेंटेज आते, ठीक है, उसको 5 से डिवाइड करना होता तो हो जाता वो एवरेज परसेंट। पर इसका एक अलग सा फॉर्मूला हमारे पास था कि हमने सबको ऐड करके सबका परसेंटेज डायरेक्ट निकाल दिया तो हमें डायरेक्ट एवरेज परसेंटेज मिल गया। तो यहाँ पर हमने इसको शॉर्टकट मेथड से किया। अगर लॉन्ग में जाते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5200 को 780 जो था इसका परसेंटेज निकाल लेते, फिर 7800 का 1170 का परसेंटेज निकाल लेते, फिर इससे रिलेटेड इनका परसेंटेज निकालते, देन हम उसको क्या करते, एवरेज निकालते, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता। पर हमने बहुत इजीली तरीके से पहले ही कर लिया इसको सॉल्व, ताकि हमें इतना ज़्यादा देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो व्हाट इज द एवरेज नंबर, यहाँ पर फिर से क्या कर रहा है, एवरेज। तो देखते हैं हम कि एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स, मतलब स्टेट क्यू की बात कर रहा है, यानी कि स्टेट क्यू ये हो गया। किसकी बात कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, यानी अपीयर्ड कैंडिडेट्स का एवरेज नंबर पूछ रहा है। तो देखो जो जिस जिस ईयर्स में अपीयर्ड हुए हैं उनका, अब उसके में क्या बोल रहा है वो कि एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो एवरेज करने का मतलब क्या होता है, जितने नंबर्स होते हैं उन सबको ऐड करने के बाद उसका जो नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे कितने, अब जो ये भी इसकी जो नंबर्स हैं इनको ऐड करने के बाद, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 20, देन ये हो गया 03 एंड देन 4 6। ओके, तो ये हो गया क्या, 46,300 बाय 5। तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9260, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हमने एवरेज कैसे निकाला, एवरेज निकालने के लिए हमने पहले क्या किया, हमने किया इन सारे जो नंबर्स थे उनको कर लिया ऐड, एंड देन उसके बाद हमने इन नंबर्स के जो नंबर थे, यानी कि कितने कितनी संख्या है इनकी, तो कितनी संख्या है, टोटल ईयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल ईयर्स हो गए 5। तो 5 ईयर्स से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9260। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं इसको, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। ओके, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर। यहाँ फिर से आपको क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट एन। अब स्टेट एन की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, क्वालिफाइड की। लास्ट क्वेश्चन में हमने अपीयर्ड देखा था, अभी क्वालिफाइड देख रहे हैं। एक और बात, आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे कि ढेर सारे नंबर्स ही नंबर्स हैं, कितना ऐड करें कितना वो करें। तो एक बार बता दूं आपको मैं कि मैथ्स नंबर्स का ही तो खेल है, और नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ें आपको आते रहना चाहिए, और वो भी जल्दी जल्दी। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप बहुत इजीली बहुत जल्दी से कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा तो क्वेश्चंस भी बहुत धीरे धीरे सॉल्व होंगे, और धीरे धीरे सॉल्व होंगे तो आप इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हमारे पास टाइम ही नहीं है और हमें इतने सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए मैं बता सकती हूँ आपको कि आप प्लीज़ क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी की कर सकते हैं आप प्लीज़ करें, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सके, क्योंकि यही तो क्वेश्चंस होते हैं, यही कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट इन ड्यूरिंग द दीज ईयर्स। ठीक है, तो सारे सालों के बारे में हमें बोल रहा है, क्वालिफाइड लोगों की बातें कर रहे हैं। तो क्वालिफाइड कौन है, तो ये हैं 750 850 860 920 एंड 880। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से एवरेज पूछ रहा है, तो ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल कितने, 5 सालों का पूछ रहा है एवरेज। तो अब ये नंबर्स कितने हो गए, नंबर्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं इसको। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, टोटल हो गए कितने, 4260 डिवाइडेड बाय 5। तो
डिवाइड कर रहे हैं 5 से, फिर से तो 5 से करते हैं। $852 इज योर आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। आज के क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको एवरेज मिलेगा। आप एक चीज़ और नोटिस कर लो कि जो आपने जो बार ग्राफ किया, पाई चार्ट किया, पाई चार्ट में ज़्यादातर आपको परसेंटेज एंड डिग्रीज वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बार ग्राफ में आपको उसमें भी नंबर देखने को मिल सकते हैं, पर परसेंटेज आपको सब में मिलेंगे। ये जो आपको क्वेश्चन है टेबल चार्ट का, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना होगा, ठीक है। ऐड एंड परसेंटेज, एवरेजेस, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो यहाँ पर फिर से क्या बात कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है। इंक्रीज देखते हैं, इंक्रीज किसमें है, इन कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड बिटवीन 2007 एंड 11। तो किनके बीच की बात कर रहा है, 2007 एंड 2011 के परसेंटेज की बात कर रहा है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, अपीयर्ड कैंडिडेट्स में। मतलब ये टोटल जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं ये, और 2011 के जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं ये, अब इससे लेकर के कितनी इंक्रीमेंट हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, इसका परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका। अब करते हैं सॉल्व, देखते हैं कि क्या आएगा आंसर इसका। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब हमने लास्ट जब किया था क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें हमने इसको ऐड किया था। तो अब हम वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे नहीं जाना चाहते अगर, क्योंकि आप करते हो क्या, नोट्स करते हो, साथ साथ आप पेजेस पे करते हो, तो पेज पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि आपने कितना आंसर किया है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अपने जो नोट करके रखा है वो आप प्लीज़ अपने पास रखें, तो आपका तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से कर पाओ इसको। तो ये कितना था, ये हो गया था हमारा 35,000 ये है, और ये कितना है 49,000। तो 2007 में कितने हैं, 35,000 लोगों ने अपीयर्ड किया था, 2011 में कितने लोगों ने अपीयर्ड किया है, तो 49,000। तो इंक्रीमेंट की बात कर रही है, मतलब कि कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इंक्रीमेंट के लिए आप क्या करोगे, 49,000 माइनस 35,000, तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास 14,000। अब 14,000 निकल के आ गया, आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का बेस क्या होगा, तो ये होगा परसेंटेज का बेस, ठीक है। कितने से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है ना, अगर पूछता कि कितना कम है, लाइक अगर 2011 से 2007 वाला कितना कम है, तो हमारा बेस ये हो जाता। तो कितना ज़्यादा है, किसको बेस मान करके बता रहा है, 2007 वाले को, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 2007 का 35,000। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको परसेंटेज को बताया है, 14,000 इंटू 100 बाय 35,000। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। तो हो गया ये कितना, ये हो गया 40% आंसर, ओके, जो कि कितना है, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर, 40%। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि हमने आज टेबल चार्ट के थ्रू किया है समझ में आया होगा, और आपको इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। होपफुली आपको ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं वो सब सच में अच्छी लग रही हों। तो प्लीज़ अगर आप आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड योर एग्जाम। तो बाय बाय। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 का यूनिट नंबर 7 यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास। तो इसकी पिछले की 2 प्रैक्टिसेस हमने कर रखी है, जो किया था हमने बार ग्राफ से एंड किया था हमने पाई चार्ट से। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस नंबर 3, जो कि है टेबल चार्ट, जहां पर आप देखोगे कुछ नए तरीके से कि कैसे हम डीआई करते हैं। तो डीआई जो है वो मैथ्स का टोटली पार्ट है, तो मैथ्स की क्लास भी आप इसके साथ साथ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारी जो क्लास की जो डायरेक्शन से दी गई है आज की, वो क्या है। डायरेक्शन जो है वो है स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चंस 1 to 5, यानी कि आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, उससे आपको रिलेटेड 1 to 5 क्वेश्चंस करने हैं। द टेबल कंसिस्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड द क्वालिफाइड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ अपीयर्ड कैंडिडेट्स दिए हुए हैं एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दिए हुए हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक दिया हुआ डेटा।
फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम 2007 to 11, मतलब कि 2007 से 2011 तक के ईयर्स का दिया हुआ है आपके पास नंबर्स जो कि स्टूडेंट्स के हैं, और उसमें दिया हुआ है कि डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, यानी स्टेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे MNPQR, ये डिफरेंट स्टेट्स दिए हुए हैं आपके पास। एंड इसमें आपको दिया हुआ है ईयर वाइज कि 2007 में जो है वो कितने अपीयर्ड हुए, कितने क्वालिफाइड हुए, 2008 में कितने हुए, 9 में कितने हुए, 10 में कितने हुए, 11 में कितने हुए। तो ये आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है जो आप देख पा रहे हो, इसमें रॉ एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है।